मैं शशेंद्र चंद्र श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बोर्ड से लेकर डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हैं। टॉपिक का नाम वही है, जी हाँ, प्रकाश। प्रकाश भौतिक विज्ञान में हम लोग जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे कहते हैं प्रकाशिकी। यानी प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स, जिसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइट। ये प्रकाश क्या है, अगर सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर पड़ने पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ सामान्य गुण हैं जिनका अध्ययन आपने लोअर क्लासेस में भी किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से प्रकाश के कुछ सामान्य गुणों के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रकाश जो एक सरल रेखा में चलता है, इसके साथ ही साथ प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं के देखने में सहायक होता है। प्रकाश विभिन्न प्रकार के समांग पारदर्शी माध्यमों में, होमोजीनियस मीडियम जिसे कहते हैं, संचरित हो सकता है। जैसे जल है, कांच है, वायु है, इन सब में संचरित हो सकता है। लेकिन अपारदर्शी जैसे लकड़ी है, लोहा है, दीवार है, इन सब से पार नहीं हो सकता। प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये निर्वात से होकर भी गुजर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी हैं, उसकी एक सीरीज है पूरी, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट जिसे कहते हैं, और अवरक्त किरणें, इसके साथ साथ माइक्रोवेव्स, बहुत सारी तरंगें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती हैं, जिसे आप आगे पढ़ेंगे भी। इसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तो जब दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बदल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे अधिक चाल होती है। और चाल जब विभिन्न माध्यमों में बदलती है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि ये अपने पाथ से भटक जाती है। यानी यूं कह लीजिए, एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इट इज डेविएटेड फ्रॉम पाथ। और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। हर एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक परास होता है, तो उन्हीं में से दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का परास है वो आपका ये होता है। यहाँ ये बता दें कि आप प्रकाश के कुछ सामान्य गुणों के बारे में आगे और पढ़ेंगे, जैसे कि चिकने तल पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे इसके गुण हैं जिनका अध्ययन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो और एक खास बात बता दूं आपको कि प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं के देखने में सहायक होता है। तो ये प्रकाश के कुछ सामान्य गुण थे जिसको कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कह सकते हैं या
प्रकाश के गुण। यहां प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है और इस प्रकाशिकी को मैंने दो भागों में बांटा है। एक ज्यामितीय प्रकाशिकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों पार्ट एक एक करके आपको पढ़ना होगा, जिसमें ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग ज्यामितीय विधि द्वारा यानी किरण आरेख खींचकर प्रकाश का प्रदर्शन करेंगे, या यूं कह लीजिए प्रकाश को निरूपित करने के लिए ज्यामितीय विधि का सहारा लेंगे और किरण आरेख खींचकर आप प्रकाश को प्रदर्शित करेंगे। आप जानते हैं कि प्रकाश को इस तरह से तीर के द्वारा, एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां ये शीर्ष प्रकाश के संचरण या चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस तरह से कई किरण पुंज ले लिए जाएं, बीम ऑफ लाइट, तो ये समांतर प्रकाश के रूप में चलती हैं। अब इस ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, या यूं कह लीजिए प्रकाश की जो है वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिसका आकार इसकी तरंग दैर्घ्य से यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्घ्य से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे दर्पण है, लेंस है, विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्र हैं। और ये तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग इस तरह की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसे हम नेकेड आई से न देख पाए। मतलब स्लिट का उपयोग किया जाता है। इसमें आप परावर्तन है, अपवर्तन है और इसके साथ व्यतिकरण है, विवर्तन है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि जब स्लिट का उपयोग करते हैं तो उसका आकार लगभग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के आकार का होता है। लेकिन आज ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। आज ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या है और इसके सामान्य और क्या गुण हैं, उनके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब कोई चिकना तल है और उस चिकने तल पर जब प्रकाश इस तरह से आपतित होता है, चिकना तल भी कह सकते हैं या परावर्तक तल, इस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो इस तरह से इस आपतित प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित होता है ये आपतन बिंदु कहलाता है। और फिर यहां से प्रकाश इस तरह से उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यहां पर एक आपतन बिंदु से लंब खींचा जाता है, जिसको कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। इस अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण का, उसे कहते हैं आपतन कोण। इस प्रकार परावर्तित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल या परावर्तक तल पर आपतित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से ये परावर्तन प्रकाश का होता है। इसका नियम भी है जिसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नियम होता है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों एक ही तल में हैं, यानी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, यहां इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज लाई ऑन सेम प्लेन। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। अब इसमें कभी कभी प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है कि आपतित किरण के साथ अगर ये चिकना तल या परावर्तक तल 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो बहुत सिंपल बात हो गई, क्योंकि ये मैंने बताया इस तल पर लंब होता है तो 90 में से घटा दीजिए तो ये आपको आई 30 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। यही एक बात और बताना था कि अगर हम प्रकाश की किरण को जो आपतित हो रही है आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर दें, यानी इसे जो है ये कहा जाए कि ये परावर्तक तल नहीं है तो ये सीधे सीधे चली जाएगी ऐसी किरणें। लेकिन अगर देखा जाए तो सीधे न जाकर इतने कोण पर ये विचलित हो गई है, यानी ये वाला जो कोण यहाँ पर है इसको हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विचलन कोण के बारे में पूछा जाता है, यानी अपने पाथ से ये कितना भटक गया इस परावर्तक तल को लगाने पर। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये 60 का है तो परावर्तन कोण हो गया 30 डिग्री। तो विचलन कोण क्या होगा? तो देखिए कितना आसान है कि अगर ये पूरा 180 में से आई प्लस आर कर दें, चूंकि आई और आर बराबर होता है इसलिए विचलन कोण के लिए 180 माइनस 2i भी कह सकते हैं या 180 माइनस 2r भी कह सकते हैं, तो विचलन कोण भी निकल आएगा। इस परावर्तन के छोटे से नियम का यूज मैं आगे करने वाला हूं। अब देखिए परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। परावर्तन के प्रकार, सबसे पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब जब कोई आप चिकना तल ले, इस तरह से कोई चिकना तल आप लेते हैं और इस चिकने तल पर जब प्रकाश की किरणें आपतित हों
तो देखिए आप समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है इस चिकने तल पर, और जब ये परावर्तित होंगी तो कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाती हैं। आप देख रहे हैं आपतित होने वाली प्रकाश की किरण ये है, यहाँ ये अवलंब ऐसे खींच दीजिए, और परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें ये हैं। जितनी भी प्रकाश की किरणें परावर्तित हुई हैं सभी एक दिशाओं में परावर्तित हुई हैं। यहीं से परिभाषा निकल आती है कि जब किसी चिकने तल पर प्रकाश आपतित किया जाए और परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दिशा में हों तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग दैनिक जीवन में ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई एक चिकना तल ले लिया जाए और उस चिकने तल पर प्रकाश आपतित हो। मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है जिस पे कुछ लिखा हुआ है और उस तल पर जब प्रकाश आपतित होता है तो आप देखते हो कि कई बार बहुत साफ दिख जाता है और कई बार पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी आंखें यहाँ परावर्तित किरण के सामने होंगी तब आपको अक्षर पूरी तरह से क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से आपकी आंखें कहीं अलग हैं तो फिर परावर्तित किरण आपकी आंखों पर नहीं टकराएगा तो वस्तु या अक्षर नहीं दिखेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि परावर्तित प्रकाश अगर आपकी आंखों पर पड़ेगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगी। अब आइए एक परावर्तन और होता है जिसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। विसरित परावर्तन भी कहते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई इस तरह से खुरदरा तल ले लिया जाए और उस पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही हो, देख रहे हैं आप, सब प्रकाश की किरणें समांतर आपतित हो रही हैं। लेकिन जब ये किरण परावर्तित होता है तो कोई इस दिशा में हो रहा है, कोई इस दिशा में हो रहा है, कोई इस दिशा में हो रहा है, कोई इस दिशा में हो रहा है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण आपने देखा कि खुरदरे तल पर आपतित होता है तो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर बिखर जाता है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं, या इसे कह सकते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस परावर्तन को हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को देखते होंगे तो थोड़ा रफ होता है, खुरदरा होता है। इस खुरदरे होने के पीछे एक रीज़न ये दिया जा सकता है कि ये सस्ता पेपर होता है तो इकोनॉमिकल वे में इसका एक लाभ तो ये होता है। लेकिन एक इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि ऐसे खुरदरे तल पर जब प्रकाश परावर्तित होगा और चारों ओर बिखर जाएगा तो कोई ना कोई प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो आपकी आंखों पर अवश्य पड़ेगी, और जब ऐसा होगा तो वो आपको अक्षर कायदे से दिखेगा। जबकि ये देख रहे थे कि जब नियमित परावर्तन की बात की थी तो यहाँ कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको दिखाई ज़रूर देगा। एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ़ोटो आप देखते हैं, उस फोटो में कई बार ऐसा होता है कि एंगल बदल दें तो आपको देखते होंगे फ़ोटो बदला हुआ दिखाई देता है। यानी एक फ़ोटो में दो फोटो, वो एक्चुअली दो तलों पर या दो दिशाओं के तलों पर दो फोटो या चित्र उसमें बना होता है। तो जब प्रकाश की किरण उसके ऊपर पड़ता है, जिस चित्र से परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ेगा वो चित्र उस क्षण आपको दिखाई देगा। आपका पड़ोसी हो सकता है दूसरा चित्र देख पा रहा हो जो आपके बगल में खड़ा है। इसका मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में जो मैंने बताया इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है, ऐसे किया या ऐसे किया तो आप देख रहे हैं चित्र बदल जाता है।
इसके पीछे रीजन केवल और केवल यही है कि अनियमित परावर्तन, एक साइड में परावर्तित हो जाती है प्रकाश की किरणें तो हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आया होगा कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तित हो या लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर मैंने दो शब्द अलग अलग बोला है, एक मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है और वो दोनों प्रकार में पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। चाहे तो पूरा लिख लीजिए, ये प्रतिबिंब, इस तरह से ये वास्तविक प्रतिबिंब। इन दोनों के बीच में खास अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जहां पर वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हों और इसे हम पर्दे पर ले सकते हों, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जहां से प्रकाश की किरणें फैलती हैं उस जगह पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है और इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। फोटो तो इसका लिया जा सकता है क्योंकि जो प्रकाश की किरणें फैलती हैं वो वास्तविक होती हैं, तो उनको इसके स्क्रीन पर लेकर उसका प्रतिबिंब लिया जा सकता है। तो इस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसे आपने समझा तो जरूर होगा, लेकिन जब मैं आपको किरण आरेख या रे डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा तब आपको ये प्रतिबिंब समझ में आ जाएगा कि वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है। इसको जो है हम रियल इमेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मैंने आज आपको प्रकाश के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां दी और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो लाइक और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।